ने कभी सोचा है दुनिया में सबसे बड़ा मानव निर्मित खतरा कौन सा है? एंटीबायोटिक दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और डॉक्टर की सलाह के बिना मनमाने तरीके से एंटीबायोटिक दवाएं लेना आज के जमाने में आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इससे सुपर बग्स बनते हैं जिनके संक्रमण का कोई इलाज नहीं होता। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट में एंटीबायोटिक दवाओं पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है भारत के बारे में, हमारे देश के बारे में, जिसमें यह लिखा है कि भारत के लोग भेल पूड़ी और चाट की तरह एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं। बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाएं लेते हैं और शायद वो ये सोचते हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं से वो एक दिन में ही ठीक हो जाएंगे, शाम तक ठीक हो जाएंगे और अगले दिन काम पर चलने लगेंगे। इस विश्लेषण के आज 2 अध्याय होंगे। पहला, द लैंसेट के रिसर्च में क्या लिखा है, और दूसरा, जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक दवाएं लेना कितना खतरनाक है और क्यों इतना खतरनाक है। शुरुआत करते हैं इस स्टडी के मुख्य बिंदुओं से। भारत के लोग एंटीबायोटिक दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी वजह से बैक्टीरियाज में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। मतलब जो बैक्टीरियाज को मारने के लिए दवाएं ये बनी हैं, उन बैक्टीरियाज को अब इन दवाओं की आदत पड़ चुकी है और अब वो ऐसी दवाओं से मरते नहीं। आपको बता दें कि एंटीबायोटिक्स दवाएं बैक्टीरियाज को मारकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करती हैं, लेकिन अब बैक्टीरियाज इनसे डरते ही नहीं है क्योंकि अब हर रोज ही उनका इनसे सामना हो रहा है, तो अब आदत सी पड़ गई है बैक्टीरियाज को। कोरोना काल में भारत के लोगों ने मनमाने ढंग से एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन किया। कोरोना काल में एजिथ्रोमाइसिन नाम की एक एंटीबायोटिक दवा को लोगों ने सबसे ज्यादा लिया है। एजिथ्रोमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है जो कई बीमारियों के इलाज में काम आती है और यह दवा खास तौर पर गले और फेफड़ों के इन्फेक्शन के लिए दी जाती है। इसलिए कोरोना के समय में लोग सबसे ज्यादा इसी दवा को खा रहे थे क्योंकि कोरोना के बारे में कहा जाता था कि वो सबसे ज्यादा आपके गले और फेफड़ों को ही पकड़ता है, तो लोगों ने दिल खोलकर यह दवाई खाई। लेकिन ऐसा करना गलत था क्योंकि एंटीबायोटिक्स का असर वायरस पर नहीं होता और कोरोना वायरस की वजह से होता है, यानी बैक्टीरिया की दवाई वायरस को मारने के लिए खा रहे थे। आमतौर पर एंटीबायोटिक्स तब दी जाती हैं जब शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की पूरी तरह पुष्टि हो जाए और इसके लिए मेडिकल जांच करवाना या डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। इसी रिपोर्ट में एक और खतरनाक बात मिली। भारत में ली गई 44% ब्रांडेड एंटीबायोटिक्स ऐसी थीं जिन्हें सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी जो हमारी केंद्रीय एजेंसी है इन्हें पास करने वाली, उसने मान्यता ही नहीं दी थी। भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के 1098 अलग अलग फॉर्मुलेशंस हैं और 10,100 ब्रांड्स हैं जो इन्हें बनाते हैं और इनमें से सिर्फ 46% ब्रांड्स ही दवाओं को मंजूरी देने वाली केंद्रीय एजेंसी से मान्यता प्राप्त है। कई ब्रांड्स को केंद्रीय एजेंसी से मंजूरी नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद वो राज्यों से मार्केटिंग लाइसेंस ले लेते हैं। यानी जब केंद्र से मंजूरी नहीं मिली तो राज्य सरकारों से मंजूरी ले लेते हैं और अपनी दवाएं बेचने लगते हैं। इसी तरह केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच इस भ्रम की वजह से दवा कंपनियां इसका भरपूर फायदा उठा रही हैं। जैसे हमने आपको बताया, अगर किसी दवा को केंद्र से मंजूरी नहीं मिली तो राज्य सरकार से ले ली और अपनी दवा बेचनी शुरू कर दी। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि वर्ष 2019 से पहले, यानी कोरोना से पहले, देश के ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल मरीजों को जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक दवाएं लिख रहे थे। जाहिर है कोविड के दौरान यह समस्या और ज्यादा बढ़ गई और हमारे देश में भी लोगों को ये हमेशा चिंता रहती है और वो ये चाहते हैं कि दवाई का असर T20 मैच की तरह होना चाहिए, अभी खाओ और 3 घंटे में ठीक हो जाओ। और हमारे देश के लोगों की एक और समस्या है, वो डॉक्टरों को भी उसी हिसाब से आंकते हैं। डॉक्टर ने अगर उन्हें कोई दवाई दी है और आप तुरंत उस दवाई से 1 दिन में ठीक हो जाएं तो आपको वो डॉक्टर अच्छा लगता है, और अगर किसी डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दी और आपको 3-4 दिन लग जाएं ठीक होने में तो आप कहते हैं कि ये डॉक्टर ही बेकार है। इसलिए डॉक्टर भी उस दवाओं में एंटीबायोटिक दवाएं पहले दिन ही दे देते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं को बार बार लेने से कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए जरा सी बीमारी होते ही हुए लोग बिना डॉक्टर की सलाह के लिए भी एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। नाम तो आजकल सबको पता ही होते हैं, गूगल सर्च कर लेते हैं और हमारे देश में रिश्तेदार और दोस्त भी ऐसे होते हैं। आप जब बीमार होंगे तो आपके रिश्तेदार और दोस्त सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये दवा ले लीजिए, ये दवा ले लीजिए, हम ये दवा लेकर ठीक हुए थे, और आप बिना डॉक्टर के ही रिश्तेदार और दोस्तों के कहने पर दवाइयां मंगवा लेते हैं। लेकिन लंबे समय तक बार बार एंटीबायोटिक्स लेने से बैक्टीरियाज
रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिससे उन बैक्टीरियाज पर एंटीबायोटिक दवा का असर होना कम हो जाता है। इसे मेडिकल साइंस में एक गंभीर स्थिति माना जाता है। इसके अलावा ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से पेट की बीमारियां हो सकती हैं, शरीर के किसी हिस्से में एलर्जी भी हो सकती है। एंटीबायोटिक के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें लिखा था 12 ऐसे सुपर बैक्टीरियाज की पहचान की गई थी जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं, और इन बैक्टीरियाज पर मौजूदा एंटीबायोटिक दवाएं अब असर नहीं कर रही है। इन सुपर बैक्टीरियाज की वजह से खून में जानलेवा संक्रमण हो सकता है और लाइलाज निमोनिया भी हो सकता है, जिससे मरीज की मौत भी हो जाती है। पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज वर्ष 1928 में हुई थी। इसके बाद अलग अलग श्रेणियों में एंटीबायोटिक्स की खोज की गई। 1980 के दशक के अंत में आखिरी बार एंटीबायोटिक्स की एकदम ओरिजिनल क्लास की खोज हुई थी, और इसके बाद से वैज्ञानिक एंटीबायोटिक दवाओं की कोई नई ओरिजिनल क्लास खोज नहीं पाए हैं। इसलिए पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक्स का क्षेत्र में सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इस समय जरूरत है। फिलहाल वैज्ञानिक अपना काम तो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको सावधानी नहीं छोड़नी है। अपने डॉक्टर से सलाह लिए बगैर आपको कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। आमतौर पर डॉक्टरों की सलाह यही रहती है कि एंटीबायोटिक दवाओं का 5 दिन का कोर्स जब आप करते हैं तो 1 साल में 3 से 4 बार से ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। तो एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स होता है वो अक्सर 5 दिन का ही होता है, और डॉक्टर ये कहते हैं कि 1 साल के अंदर आपको इस तरह के 3 से 4 कोर्स से ज्यादा नहीं लेने चाहिए, और ये भी सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर ही लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेकर ही आपको अब आगे से इस तरह की दवाई लेनी है। मैंने कभी सोचा है दुनिया में सबसे बड़ा मानव निर्मित खतरा कौन सा है? एंटीबायोटिक दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और डॉक्टर की सलाह के बिना मनमाने तरीके से एंटीबायोटिक दवाएं लेना आज के जमाने में आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इससे सुपर बग्स बनते हैं जिनके संक्रमण का कोई इलाज नहीं होता। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट में एंटीबायोटिक दवाओं पर